Hello students, very warm welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास from Residence Pre-Medical Department. So students, इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने 151 से 175 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट दो क्वेश्चंस में हमें फिर से थोड़ा सा करेक्शन करना है, वो इसलिए हम ये दूसरी वीडियो बनाई जा रही है। तो अपने आंसर की से आप फिर पूरी तरीके से इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। तो आपका जो 169 क्वेश्चन था उसमें असर्शन था कि FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स, ठीक है। तो FSH जो है ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करता है फीमेल्स में, और क्या करता है फॉलिकल्स को डे बाय डे क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, और फिर लास्ट में सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड लास्ट में जाके ग्राफिन फॉलिकल वो बनता है जिसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट होता है। तो यहाँ तक तो सही है, बट जिसने जैसे ही दे दिया कि यहाँ पे लीडिंग सेल्स इन मेल्स, तो लीडिंग सेल्स मेनली जो है फॉलिकल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, और मेल्स देखे तो उसने फिर और गलती कर दी, ठीक है। तो ये असर्शन जो है आपका बच्चों स्टेटमेंट गलत हो चुका है। रीज़न क्या दे रहे थे वो कि ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन, जैसे जैसे फॉलिकल्स इंक्रीज होते जाते हैं FSH और एस्ट्रोजन जो है इंक्रीज होते जाते हैं, और क्या करते हैं फॉलिकल्स को डे बाय डे इंक्रीज करते हैं। जबकि जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है मेल्स में, वो किसको सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन को। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि बेसिकली आपका A गलत हुआ और R सही हुआ। तो A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू। तो आंसर कौन सा चला जाएगा आपका, आंसर नंबर सेकंड। तो 169 था। एक स्टूडेंट्स आपका था क्वेश्चन नंबर 173 देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 इन द नेफ्रॉन, आपको पता है कि नेफ्रॉन की जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, राइट, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो किसके लिए परमिएबल होती है, वो परमिएबल होती है वाटर के लिए, और इम्परमिएबल होती है किसके लिए, सॉल्ट के लिए। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो किसके लिए होती है, वो होती है सॉल्ट के लिए परमिएबल, और इम्परमिएबल किसके लिए होती है, वो वाटर के लिए। जबकि उल्टा दे रहा है, ये बोल रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब यानी कि दिस वन इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, जबकि इम्परमिएबल होती है किसके लिए, सॉल्ट के लिए। तो इसने जो स्टेटमेंट 1 दिया स्टूडेंट्स, ये क्या दे दिया उन्होंने, गलत दे दिया। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आपको पता है PCT, इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो ये बोमेन कैप्सूल होते हैं, राइट, ये वाला पार्ट, इसके नीचे क्या है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो ये किससे बच्चों लाइंड होती है, कॉलुमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। जबकि जो फंक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो बेसिकली आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है, इनकरेक्ट है, जबकि 2 जो है इनकरेक्ट है। दोनों आंसर गलत हैं, स्टेटमेंट गलत हैं, तो आपका आंसर चला जाएगा आंसर नंबर 4। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।